बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम जैसे कि हमने चैप्टर 5 को स्टार्ट किया हुआ है, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे केस नंबर 2 और 3 को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने केस नंबर 1 को देखा था कि उसमें हमारे पास जब कोई क्वेश्चन रैशनल फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन दी होती है तो उसको हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करते हैं। तो ज़रा यहाँ पर देखें, मैंने फिर तीनों का केस 1, केस 2 और केस 3 तीनों केसेस मैंने लिख दिए हैं। तो केस 1 ये हम कर चुके थे। मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स क्वेश्चंस लिख दिए हैं और इन्हीं से मैं मेथड को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये केस 1 में मेरे पास जो क्वेश्चन जो फ्रैक्शन है वो मुझे कुछ इस तरह से दी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, ये जो मेरे पास ये क्यू ऑफ एक्स, ये क्योंकि हमने कहा था कि जो भी हमारी जो फ्रैक्शन होगी वो कुछ इस फॉर्म में होगी, ये भी पॉलिनोमियल होगा और ये भी पॉलिनोमियल होगा फंक्शन। ठीक है, तो ये अगर इसकी डिग्री ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री ग्रेटर और इक्वल हो नीचे वाले के, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि ये इम्प्रॉपर होती है। तो इम्प्रॉपर को रिजॉल्व करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, प्रॉपर बनाना पड़ता है। तो अगर इस पी ऑफ एक्स की डिग्री लेस हो और इस क्यू ऑफ एक्स की डिग्री ग्रेटर हो तो फिर हम कहते हैं कि ये फ्रैक्शन जो हमारे पास है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है ये बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है और इस प्रोसेस में हम पार्शियल जो हमारी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस हैं उनको हम रिजॉल्व करते हैं। तो केस 1 में जैसे हमने कहा था कि ये हमारा पी ऑफ एक्स यहाँ ये 1 है, यहाँ पर ये क्यू ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास क्या है, ये लीनियर फैक्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में यहाँ पर ये बात याद रखें कि बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि पॉलिनोमियल क्या है। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे ये मेरे पास कोई भी इनमें से जैसे ये एक क्वेश्चन ले लें कि यहाँ पर देखें एक्स की मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें तमाम वेरिएबल्स की पावर जो होती हैं वो सेट ऑफ होल नंबर से होती हैं। तो सेट ऑफ होल नंबर क्या है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर देखिएगा ये पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए अब देखें, यहाँ पर मैंने कह रहा था कि ये फंक्शन ले ले। तो यहाँ देखें x की जो पावर है वो क्या है, यहाँ इस वाले पॉलिनोमियल फंक्शन में ये वेरिएबल x है। यहाँ इस p ऑफ x में जो मेरे पास यहाँ x की पावर है वो क्या है, 1 है। तो 1 देखें इस सेट में हो सेट ऑफ होल नंबर्स में मौजूद है। तो अगर मैं नीचे बात करूं तो x क्यूब को मैं यहाँ x इधर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब बनेगा ना, तो एक्स क्यूब वाली पावर भी देखें क्यूब इसके अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब आगे अगर इस एक्स स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करता तो एक्स स्क्वायर आना था। तो देखें ये स्क्वायर भी मौजूद है। तो ये भी मेरे पास दोनों क्या है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। एक को हम क्यू ऑफ एक्स का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर देखें मेरे पास कुछ इस तरह से होता 9x माइनस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर मैं यूं कर देता x की पावर 1/2 प्लस 3। तो क्या ये मेरे पास जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरे पास कौन सी फ्रैक्शन है। तो जरा देखें यहाँ पे ये जो x है इस x में इस x की पावर है 1, तो वो तो इसमें मौजूद है। तो इट मीन्स कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। यहाँ x की पावर कितनी है, 2 है, तो वो भी इसमें है। अब जरा यहाँ पर देखें ये जो फ्रैक्शन में आ रही है क्या ये सेट ऑफ होल नंबर्स में आता है 1/2, तो नहीं आता। तो इसलिए ये मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं है। तो फिर ये मेरे पास होल फ्रैक्शन जो है ये मेरे पास क्या कहलाएगी, जब ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं नीचे वाला फंक्शन, तो फिर मैं इसको कहूंगा इर्रेशनल। ठीक है ना, इर्रेशनल फ्रैक्शन हम कहेंगे, जैसे हम उसको रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह से इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, इसको कहेंगे इर्रेशनल फ्रैक्शन। ठीक है, इर्रेशनल फ्रैक्शन। तो रैशनल फ्रैक्शन वो होती है जिसमें दोनों पॉलिनोमियल होते हैं। अच्छा, तो बेटा देखें यहाँ पे ये इसको मैं कैसे रिजॉल्व करता था, a ओवर x माइनस 1 प्लस
बी ओवर एक्स प्लस 2 प्लस सी ओवर एक्स प्लस 3। ठीक है, तो ये मेरे पास लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इनको हम ऐसे रिजॉल्व करते थे। जो केस नंबर 2 है उसमें मेरे पास क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आएगा। इसमें क्यू ऑफ एक्स जो होगा, ये देखें पावर तो 1 है, लेकिन यहाँ पर ऊपर बाहर ये होल की शक्ल में क्या आएंगी, पावर्स आएंगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे, ये तो हमारे केस 1 की तरह है ना ये पार्ट, इसको हम वैसे ही रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, प्लस इसके लिए क्या है, ये है मेरे पास लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर्स हैं। ये लीनियर है लेकिन क्या है, रिपीटेड फैक्टर्स हैं। तो इनको मैं कैसे लिखूंगा, बी ओवर एक्स प्लस 2 प्लस सी ओवर एक्स प्लस 2। तो यहाँ इसकी पावर 1 है तो यहाँ इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये एक्स प्लस 2 का स्क्वायर है तो 1 टाइम फिर इसको 2 टाइम, इस तरह से हम इसको रिजॉल्व करेंगे। तो ये जो फॉर्म मेरे पास आएगी ना, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद यहाँ प्लग करूंगा तो ये मेरे पास एक क्या बना करेगी, आइडेंटिटी बना करेगी। ठीक है, अच्छा तो ये भी एक आइडेंटिटी। तो इसी तरह से इसके लिए बच्चों जो थर्ड केस है इसको जब हमने रिजॉल्व करना है तो जरा देखें, इसमें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हैं। देखें, अब देखें यहाँ पर ये जो x है इसकी पावर स्क्वायर है। पहले केस में कोई पावर नजर नहीं आ रही, तो सेकंड केस के अंदर ये लीनियर है लेकिन होल पावर्स नजर आ रही हैं। तो अब इसकी होल पावर्स तो नहीं है लेकिन इनके अंदर पावर्स नजर आ रही हैं। तो जब अंदर पावर नजर आएगी, ये तो हमारा केस 1 की तरह का है ना, तो इसको वैसे ही लिख लो x प्लस 3 प्लस, अब देखें ये जो मेरे पास बन रहा है ये वाला मेरे पास मतलब नई चीज आ रही है। तो इसको कैसे हमने रिजॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। वैसे इसको मैं लेट्स को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास 2 रूट्स आने हैं, तो इसलिए मैंने जहां जितनी पावर होगी ना इसकी उतने ही मैं यहाँ कांस्टेंट ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ ये ए मैंने कंसिडर कर लिया हुआ है, बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको मैं कुछ इस तरह से रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, अब इनको मैं सॉल्व करता हूं, बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर है, बस इनको हमने ए बी सी ये कांस्टेंट की वैल्यूज को फाइंड आउट करके यहाँ प्लग करना है और हमारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर केस नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूँ। इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, फिर मैं फर्दर इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। अच्छा तो बच्चों देखो, ये केस नंबर 2 है, इसमें ये मैंने क्वेश्चन लिखा, अब हमने इसको रिजॉल्व करना है। तो रिजॉल्व करने से पहले आपने ये बात जरूर चेक करना है क्या ये मेरे पास जो गिवन फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो देखें ऊपर पी ऑफ एक्स की डिग्री क्या है, लेस है, किससे, नीचे वाले से। ठीक है, तो इसलिए ये मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शंस में डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए ओवर, ये तो हमारा फर्स्ट केस की तरह का है, इसको ऐसे लिख लो, प्लस बी ओवर एक्स प्लस 2, ये रिपीटेड फैक्टर्स हैं, लीनियर रिपीटेड फैक्टर्स, तो यहाँ इसकी पावर 1 है, प्लस सी ओवर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जो कुछ भी यहाँ हुआ करेगा उसके साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का बेशक नाम दे लें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करूंगा डायरेक्ट। तो देखें ये सारा जब यहाँ मल्टीप्लाई होना था तो ये सारा कैंसिल, तो ये 9 इज इक्वल्स टू ए इंटू, जब ये इधर मल्टीप्लाई होना था ये वाला तो ये इससे कैंसिल होके ये बच जाना था x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू, जब ये इधर मल्टीप्लाई होता तो ये x प्लस 2 एक इससे कैंसिल हो जाना था, एक बच जाना था, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c, जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होना था तो ये वाला इससे कैंसिल और ये x माइनस 1 रह जाने थे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ इसको मैं कह देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते। अच्छा तो अब जरा यहाँ पर देखिएगा, ये c इंटू एक्स माइनस 1, तो यहाँ अब ये पुट करेंगे, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0 इन 2। ठीक है, तो यहाँ से ये x किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको 2 के अंदर पुट करें तो ये 9 इज इक्वल्स टू, जब मैं यहाँ 1 रखूंगा तो a इंटू 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा इस तरह से कुछ प्लस, तो यहाँ देखो बच्चों ये 1 इधर रखूंगा तो 1 माइनस 1 0, तो ये सारा क्या हो जाना है 0, प्लस यहाँ भी 1 रखूंगा 1 माइनस 1 0, तो ये सारा क्या हो जाना है 0।
तो यहाँ से देखें 9 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर क्या आ जाना 9a आ गए। तो 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे होगा डिवाइड, तो 9/9 इज इक्वल्स टू a। तो ये 9 इस 9 से कैंसिल, तो a किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। तो ये मैंने a की वैल्यू निकाल ली। अब 9, ठीक है। अब इस फैक्टर को हम अच्छा, तो यहाँ देखें इस फैक्टर को भी मैं इक्वल टू 0 पुट कर सकता हूँ। पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। 2 में पुट करें तो जरा यहाँ पर देखें x इक्वल्स टू -2 रखूँ तो यहाँ पे ये 9 इज इक्वल्स टू, यहाँ -2 रखूंगा तो -2 प्लस 2 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस जब यहाँ -2 रखूंगा ना तो ये भी 0, तो ये सारे को क्या कर देगा 0, प्लस यहाँ -2 c इंटू -2 -1, तो ये 9 इक्वल्स टू -2 और -1 -3, तो ये -3c, तो -3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ आकर करेगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 3 1 जार 3 3 3 जार 9, तो c किसके इक्वल आ गया -3 के इक्वल आ गया। अब जरा यहाँ पर देखें कि मुझे, तो अब b की वैल्यू, अब मैं इस फैक्टर को इक्वल टू 0 नहीं पुट कर सकता क्योंकि ये यहाँ पे स्क्वायर है। तो अब जरा यहाँ पर देखें, मैं कंपेयर करूंगा, इक्वेट करूंगा, ठीक है। देखें मुझे अभी b की वैल्यू नहीं मिली, मुझे a की वैल्यू भी मिल गई है, c की भी मिल गई है, इस b की नहीं मिली। इस b की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कंपेयर करना पड़ेंगे कोएफिशिएंट्स को। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो इसी इक्वेशन 2 को मैं लिख सकता हूँ 9 इज इक्वल्स टू a इंटू, अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये आता है x² प्लस 4 प्लस 4x, ठीक है, प्लस b इंटू, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं, इसको इसके साथ, फिर इसको u इधर, इसको इधर और इसको यूं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है ये x² प्लस -x और ये प्लस के 2x और ये माइनस के 2 आ जाएंगे, प्लस ये इधर मल्टीप्लाई करूं तो ये इट मींस दैट के cx माइनस c ही आ रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर, मैं इसको 3 का नाम दे दूं। तो आप देखें जरा b मुझे निकालना है, तो जरा यहाँ पर देखें हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ x² को अगर मैं कंपेयर कर लूँ b निकल आएगा, अगर सिर्फ x को कंपेयर करूँ तब भी मेरे पास ये b आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं ये x² को x को करूंगा ना तो फिर c भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कंपेयर कर लेता हूँ सिर्फ x² को, आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। कंपेयर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ इस तरफ बताएं मुझे कोई x² वाली टर्म है, कोई नहीं है, तो ये 0 आ गया। अब यहाँ देखें ये x² वाली टर्म है ना, x² का कोएफिशिएंट क्या है ये a इधर मल्टीप्लाई होगा तो x² का कोएफिशिएंट क्या आ गया a आ गया। अब ये तो मतलब और x² वाली टर्म एक ये है, इसका कोएफिशिएंट क्या है b, तो प्लस b आ गए, और आगे कोई भी x² वाली टर्म नहीं है। तो अब हमें पता है कि a की क्या वैल्यू है वो हमने निकाली हुई है, a इक्वल टू 1, तो यहाँ a इक्वल टू 1 लगाएंगे प्लस b, तो इज इक्वल्स टू, इधर ये 1 है इस तरफ आएगा तो -1 इज इक्वल्स टू b, तो ये मेरे पास b की वैल्यू भी आ गई है। तो देखें हमने a b और c तीनों वैल्यूज निकाल ली हैं। अब तीनों वैल्यूज को उठा के हम यहाँ पर प्लग करने लगे हैं 1 के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर बच्चों देखो कि मैंने ये a b c की वैल्यू यहाँ प्लग कर दें। पुट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन 1, तो यहाँ पर देखें 9/x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, a की क्या वैल्यू आई है 1, तो 1/x माइनस 1 प्लस b की क्या वैल्यू है b इक्वल्स टू -1, ठीक है, तो -1/x प्लस 2, ठीक है, प्लस c की क्या वैल्यू है c इज इक्वल्स टू -3, तो -3/x प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस माइनस कर लें बेशक इधर, तो एक स्टेप इंक्रीज करना तो इंक्रीज कर लें, बाकी यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो ये अब हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी है, ठीक है।
तो ये एक्स की तमाम वैल्यूज़ के लिए क्या करेगी, होल्ड करेगी जो भी रखेंगे। तो आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। बेटा इसको नोट डाउन कर लें और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में केस 3 को डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।